अभी भी कल के सीएए के और एनआरसी के विरोध में जो यहाँ प्रदर्शन हुआ है, हिंसक हुई हैं दो समुदाय के जो लोग भिड़े हुए हैं, उसके बाद एक घर में आग लगा दी गई है। अब जो लोग थे शामिल थे उसमें 20 लोगों की मौतें आपसी उसमें हो चुकी है, कुछ पुलिस की गोली से भी कुछ लोग घायल हैं। कितने लोगों में कितना गुस्सा, कितना जुनून, कितना उबाल, कैसा माहौल आखिर सीएए के विरोध या समर्थन में। इस वक्त हम गोंडा विधानसभा क्षेत्र के गावड़ी गांव में मौजूद हैं। यहां पर हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी कल के सीएए के और एनआरसी के विरोध में जो यहां प्रदर्शन हुआ है, हिंसक हुई हैं दो समुदाय के जो लोग भिड़े हुए हैं, उसके बाद एक घर में आग लगा दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल की हिंसा के बाद शाम की जो हिंसा हुई है, गोंडा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद घरों में अभी तक भी आग लग रही है, घर से धुआं निकल रहा है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरीके से अभी तक भी एक मंजिल से धुआं निकल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको लेकर चलता हूं उसी घर की ओर, दिखाऊंगा कि क्या वहां कैसे हालात हैं और उस गली का कैसा नज़ारा है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि ये गोंडा विधानसभा क्षेत्र का गावड़ी गांव है। गावड़ी गांव में जो कल दो सीएए के विरोध में और समर्थन में जो आपसी हिंसा हुई थी, गुटबाजी हुई थी, उसके बाद यहाँ घरों में आग लगा दी गई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं गावड़ी का एक जो इलाका है वहाँ की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। घर से धुआं लगातार निकल रहा है बिल्डिंग से। हालांकि यहाँ पर अभी भी मौके पर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद नहीं है, लगातार धुआं बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस घर के साथ बाहर किस तरीके की तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर सब चीज़ तहस नहस कर दी गई है। तस्वीरों में देखेंगे आप कि मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसको भी तोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरें टूटी हुई हैं। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, घर में जो आग लग रही है, लेकिन इस गली का नज़ारा आप ज़रा ध्यान से देखिए कि घर के साथ साथ इस गली के जो रहने वाले पड़ोस के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनके घर के बाहर ताला लग चुका है। वो लोग घरों के ताले लगाकर जा चुके हैं। आप जहाँ तक कैमरे की नज़र में देखेंगे कि घरों के बाहर लगातार यहाँ लाइन से ताले लगे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं। किसी भी तरीके का यहाँ कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इन घरों के बाहर जो इन घरों के मालिक हैं वो कहाँ चले गए, इससे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सभी लोगों ने गली खाली कर दी है। जहाँ पर आप कैमरे में देख पा रहे हैं कि सभी इस गली के घर बंद हुए हुए हैं। तो कह सकते हैं साफ़ तौर पर कि ये जो कल की हिंसा हुई है गावड़ी या पूरी पूर्वी दिल्ली में, उसी का असर है कि लोग दहशत में आते हुए अपने घरों को खाली करके जा चुके हैं। तो किस तरीके की हिंसा यहाँ रही होगी, कितना लोगों में दहशत का माहौल है, घरों में आग लगा दी गई है, घरों के अंदर तक लोग घुस गए हैं। हालांकि क्लियर नहीं है अभी कि साफ़ तौर पर कि वो पर्दवी कौन है, इतनी पहचान नहीं हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो इस हिंसा में जो लोग थे शामिल थे, उसमें 20 लोगों की मौतें आपसी उसमें हो चुकी है, कुछ पुलिस की गोली से भी कुछ लोग घायल हैं और लगातार अभी घायलों की संख्या भी इसमें कम तकरीबन 150 के करीब बताई जा रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गोंडा के गावड़ी का जो मेन रोड है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से कल हिंसा फैली है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई है, सभी चीज़ें तोड़ दी गई है। सामने एक होटल है जो कि यहाँ पर खाने बनाया जाता है, होटल पे लोग आते हैं खाना खाने के लिए, उसमें भी तोड़फोड़ कर दी गई है। सभी सामान उसका बाहर बिखरा हुआ है। इसके साथ आप सड़क पर देख सकते हैं कि आग लगाई हुई है, यहाँ पर भी जो सामान है जलाया गया है। उसके साथ ही मैं आपको कहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि पास ही में यहाँ पर एक, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक दुकान मौजूद है। ये देखने में नज़र आती है कि चिकन वगैरह की दुकान है। जो इसका शीशा है, मेन गेट है, सब तोड़ दिया गया है। तो कितनी हिंसक झड़प आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कितनी हिंसक झड़प, कितना डर का माहौल, कितने खतरनाक लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया कि सब कुछ है तोड़ दिया गया, सब तहस नहस कांच सारे में बिखरा हुआ है। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि सामने गली में ही रास्ता बंद है, वहाँ पर ताला लगा दिया गया है। अब जो गावड़ी की मेन गली है, आप देख पा रहे हैं मेन गली में, गावड़ी के मेन गली से एक रास्ता जा रहा है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। गेट, घर के दरवाजे तक उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं। कितने लोगों में कितना गुस्सा, कितना जुनून, कितना उबाल, कैसा माहौल आखिर सीएए के विरोध या समर्थन में कि आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। इतनी दहशत का माहौल शायद ही जो लोग यहाँ पर रहे होंगे वही बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, वो कैसे इस माहौल को देखकर यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकता है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं दिखाऊँ आपको किस तरीके से ईंटें इकट्ठा हैं, पथराव दबाकर हुआ है यहाँ पर। और तस्वीरों में भी आगे देखेंगे, अगर हम आगे चलते रहेंगे तो उस गली के बाद जिस गली में गावड़ी की जाएँ तो मैक्सिमम यहाँ घर बंद हुए हुए हैं। तो यहाँ पर कल का माहौल, जो तस्वीरें कैसी रही होंगी, वो आज की स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने क्या उस दौरान उनका घरों में दहशत का माहौल रहा होगा, परिवार में बच्चे बीवी, उन्होंने अपनी कैसे जानें बचाई होंगी, या परिवार जो भी रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं
जो सीएए के विरोधी हैं या समर्थक हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून का पालन सर्वोपरि है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। चाहे कुछ भी उनकी मांग रही हो, कुछ भी नाराज़गी है तो वो अपने शांतिपूर्ण ढंग से कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं। इस तरीके की हिंसा कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून हमेशा अपना काम करता है और कानून अपना काम करता रहेगा। अफवाहों पर ध्यान न दें और जो शांति है देश की वो भाईचारा बनाए रखें। लोग घरों से पलायन कर चुके हैं, वहीं कुछ लोग जो गामड़ी के स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लोग घरों से तो जा ही चुके हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना इस मामले में बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर। जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ नहीं भाई, मैं बताऊँ क्या तुम्हें? यहाँ आप नहीं जी, हम तो अभी आए। तुम लोग सुनने में क्या आ रहा है, किस तरीके से घटना हुई? मैं तो गुड़गांव गया था, गुड़गांव से आज सुबह आया हूँ सिकंदरपुर से। पास ही में परचून की दुकान मौजूद है, जो कि इनसे बात कर लेते हैं। भैया यहाँ पर माता जी कल क्या हुआ था, तोड़ फोड़ हुई है ये? अब भैया मैं कहाँ बताऊँ, हम तो घर में बढ़ रहे नहीं थे यहाँ पर? हाँ ना, हम ना है भैया। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग घरों से पलायन तो कर ही चुके हैं कि आखिर उनमें इतना डर है कि लोग घरों से जा चुके हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ नहीं थे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।